Good morning. Myself Deepak Kumar Jha. I'm deeply thankful for your warm love and respect to all of you. Wishing you a very happy new year. Stay happy, stay blessed, and protect yourself and your loved ones from this dangerous disease called the COVID because it's spreading at high speed. So please protect yourself and enjoy the digital learning with free wisdom. To keep continue this journey further, आई एम ब्रिंग न्यू वीडियो फॉर यू. दिस वीडियो डील विद बैंकिंग. ये जो वीडियो है वो डील करता है बैंकिंग पे. बैंकिंग मतलब हमें और आपको जब तक कुछ ना कुछ बैंक में काम पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट का, नया एटीएम कार्ड इश्यू करवाने के लिए, अकाउंट क्लोज करने के लिए, लोन लेने के लिए. तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक का लेटर कैसे लिखा जाता है. सो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ बैंकिंग लेटर्स को. स्टार्ट. टुडे टॉपिक इज रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट. You have a requirement of bank statement, so how you are supposed to write the bank this particular letter we are going to learn. In a short, I can say that what is the format of banking letter, what are the important points that must be covered in a banking letter, that's I'm going to share with you. Please stay with me till the last to know the entire information in a brief. Firstly, to the manager. आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं? मैनेजर को. डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय है वो हो जाएगा टू द मैनेजर. ठीक है. कॉमा. आपका अकाउंट किस बैंक में होगा? किसी का SBI में है तो वो लिखेंगे, किसी का HDFC है तो वो जिसका जो बैंक होगा वहाँ पे अपने बैंक का नाम डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है. ठीक है. उसके बाद कौन सा ब्रांच में होगा? मेरा अकाउंट कोडनगर ब्रांच में है तो मैंने यहाँ पे लिखा कोडनगर ब्रांच. किसी का होगा बड़ा बाजार ब्रांच में, वो लिखेंगे बड़ा बाजार ब्रांच. कॉमा. उसके बाद पिन कोड क्या आएगा? हम लोग का अकाउंट का जो पिन कोड है वो 712246 में आता है, वो हुगली में आता है तो मैंने लिखा हुगली ब्लैंक 712246. किसी का न्यू दिल्ली होगा, न्यू दिल्ली ब्लैंक इतना. किसी का कोलकाता होगा पिन कोड 1, कोलकाता ब्लैंक 744001. तो जिसका जो पिन कोड होगा वो अपना पिन कोड मेंशन करेंगे. ठीक है. आगे फिर होगा पैरा चेंज 100, जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं. विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी इबादत के साथ, आई बेग टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ, दैट माई सेल्फ, मेरा नाम ये है. आपका नाम जो आपका बैंक में मेंशन होगा, जिस नाम से आपका अकाउंट होगा. ठीक है. आई एम अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, मैं आपके बैंक का एक अकाउंट होल्डर हूँ. ठीक है. माई अकाउंट नंबर इज, मेरा अकाउंट नंबर ये है. जो ब्लैंक है मतलब आपका वहाँ पर अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा. ठीक है. आई एम स्टीम्ड कस्टमर ऑफ योर बैंक फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मैं आपके बैंक का बहुत ही स्टीम्ड कस्टमर हूँ. स्टीम्ड करने का वैल्यूबल कस्टमर, रेपुटेड कस्टमर, या आपसे बैंक से जुड़ा हुआ बहुत लंबे समय से हूँ. ठीक है. जुड़ा हुआ हूँ. अच्छा. अब ये यहाँ तक जो है फ्रॉम लॉन्ग टाइम तक सब ये जो ऊपर से टू द मैनेजर से लेके यहाँ तक जो है आई एम द स्टीम्ड कस्टमर ऑफ योर बैंक फ्रॉम लॉन्ग टर्म, यह बैंकिंग लेटर का फॉर्मेट है. हर एक लेटर में आप ये चिपका सकते हो. मान लो एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, एटीएम ब्लॉक हो चुका हो, डीडी इशू करवाना हो, अकाउंट क्लोजर करवाना हो, लोन लेना हो, कुछ भी आपको नीड हो, ये इन्फॉर्मेशन आप हर एक लेटर में मेंशन कीजिएगा. इसके बाद आपका जिस बारे में सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट, उसके अनुसार आपका किसी का एटीएम ब्लॉक का, वो यहाँ से अपना सब्जेक्ट का जो भी होगा अपना नरेट करेगा. या किसी को होगा अकाउंट क्लोजर, वो अपना सब्जेक्ट को वहाँ से नरेट करेगा. यहाँ से जो भी इसके बाद से जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप नरेट कीजिए. क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब का ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने सब्जेक्ट जो मैटर था उसको बस 1 से 2 लाइन में ख़त्म करने की कोशिश किया है. आई एम डूइंग दिस फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर बैंक स्टेटमेंट, मैं ये जो फॉर्मल एप्लीकेशन जो चिट्ठी लिख रहा हूँ इसका लिखने का उद्देश्य ये है फॉर बैंक स्टेटमेंट के लिए. बैंक स्टेटमेंट कब से कब तक? फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 टू टिल नाउ. मैं जो चिट्ठी लिख रहा हूँ इसका मेन उद्देश्य है हमको बैंक स्टेटमेंट चाहिए. कब से कब तक? वो बैंक स्टेटमेंट है 1 दिसंबर 2021 टू टिल नाउ. टिल नाउ करने का अर्थ है आज तक. ठीक है. आज के डेट तक. ठीक है. यहाँ ये हो गया मेन सब्जेक्ट मैटर जिसके बाद हमको लिखना है. मैं शॉर्ट में लिख देखो, वीडियो लंबा नहीं जा सकता था. उसके बाद फिर पैरा चेंज, फिर ये सब फॉर्मेट का हिस्सा हो जाएगा. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट यू
कैनली इश्यू द अफोर्सेड बैंक स्टेटमेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस बारे में आपने चिट्ठी लिखा है, मैंने चिट्ठी किस बारे में लिखा है, बैंक स्टेटमेंट के बारे में लिखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट है, अफोर्सेड मतलब जो कहा गया है, ऊपर में जो कहा गया बैंक स्टेटमेंट है, उसको आप इश्यू कर दीजिए, उसको आप दे दीजिए। एंड डेबिट नेसेसरी चार्जेस अगेंस्ट हिम। और जो आप बैंक स्टेटमेंट इशू करें, इशू करने के बदले में जो भी आपको चार्ज लगेगा उसको आप मेरे अकाउंट से काट लीजिए, ठीक है। पहला चेंज यहाँ पे रिगार्ड्स या योर्स फेथफुली, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो आपको बेटर हो लिख दीजिए, अपना नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पे डेट। Listen guys, I am not able to put that much of information in this particular video, because if I am going to write in a proper all A to Z information, the video length is going to be very big. Okay, so it's become around 14 to 15 minutes like my old previous video. So there are a lot of users who told me that we are not get habitual to watch till that kind of length video. So I thought that I have to make the video in a small way where I can able to cover the necessary points, necessary arrangement by which you can able to crack the deal in an easy way, and that can fulfill the requirement. So for that purpose I made it. अगर आप इस फॉर्मेट को एटलीस्ट फॉलो कर सकते हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक लिखा मैंने फ्रॉम लॉन्ग टर्म, इसके बाद सब्जेक्ट को शॉर्टकट में 2 लाइन रखने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वी ऑल ऑफ अस डोंट हैव द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज डू द शेयर। जय हिंद।